हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे और ये आपकी बुक एनसीईआरटी बेस आपकी बुक है। इसमें वन लाइनर आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए हम आते हैं जैन धर्म के बारे में। हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक हमारे ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर जो है जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें से आपके ऋषभ देव जो हैं आपके पहले तीर्थंकर हैं, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएंगे, और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो आपको पहले और चौथे और 23वें आपको एकदम से रट के रखना है दोस्तों। अगला क्या है, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है आपका जैन धर्म से ही संबंधित आपका दर्शन है। अगला क्या है, जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? किसको? कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को हम कहते हैं जैन धर्म में निर्जरा कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जरा इसको कहते हैं। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? संवर का मतलब है कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म के प्रवाह को रुक जाने को हम क्या कहते हैं? जैन धर्म में संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर। अब आपका जैसे ये आपका बकेट में जो दिया गया है, बंद उसमें दिया गया, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको भी हमको करके चलना है, छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसको आप पढ़ने के बाद आप वन लाइनर क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। अगर नहीं आपको लगाना है तो हम एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि आपको कितना सही आपको बताया गया है और कितना सही आपको पढ़ाया गया है। चलिए हम आगे जानेंगे। गंगवंश के राजा जो हुए हैं, गंगवंश के राजा कौन हुए हैं? राजमल चतुर्थ के मंत्री एक सेनापति जो थे, जिनका नाम था चामुंड राय। चामुंड राय ने 1974 में श्रवण बेलगोला में एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। अब आपको याद रखना है कि बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने निर्माण करवाया था? तो आपका उसमें आंसर हो जाएगा चामुंड राय ने इस मूर्ति को बनवाया था। ठीक है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव जो था, उस उत्सव का नाम था महामस्तकाभिषेक था। क्या नाम था उसका? महामस्तकाभिषेक के नाम से उस उत्सव को जाना जाता था। अगला क्या है, त्रिरत्न सिद्धांत जो है, त्रिरत्न का मतलब क्या है? 3 रत्न। और जैन धर्म में वो 3 रत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान जो था, ये 3 धर्म थे। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न आपका संबंधित है जैन धर्म से। तो आपको याद करके रखना है, त्रिपिटक भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि त्रिपिटक भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और त्रिरत्न भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक जो होता है, त्रिपिटक मतलब, पिटक मतलब क्या होता है? पिटक मतलब होता है टोकरी, और त्रिपिटक मतलब 3 टोकरी जो थी, शुद्ध पिटक, अभिधम्म विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। चलिए, आजीवक संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो आजीवक संप्रदाय से आपके संबंधित है मक्खलीपुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। अगला क्या है, अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो अणुव्रत सिद्धांत जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यापनी किस धर्म का संप्रदाय है? यापनी किसका संप्रदाय है? तो ये भी जैन धर्म का ही आपका संप्रदाय है। अगला क्या है कि प्रारंभिक जैन साहित्य में किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो हमारे लिखे गए थे वो अर्धमागधी में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थान जैन धर्म के क्षेत्र में सिद्ध माना जाता है? तो सम्मेद शिखर जो था वो जैन धर्म का सबसे सिद्ध क्षेत्र माना जाता था।
क्या नाम था उसका, सम्मेद शिखर था। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तीर्थंकरों को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो सबसे ज़्यादा तीर्थंकरों को सम्मेद शिखर, 24 में से कम 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 20 तीर्थंकर ऐसे थे जिनको सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए ये सबसे जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्या है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निम्न निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है। श्वेतांबर के संस्थापक आपके स्थूलभद्र माने जाते हैं। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय हुए हैं, एक श्वेतांबर हुआ है और एक दिगंबर हुए हैं। तो श्वेतांबर के आपके होंगे स्थूलभद्र और दिगंबर के कौन हुए हैं, तो दिगंबर के आपके भद्रबाहु हुए हैं। तो आपको याद इसको कैसे कर रखना है कि श्वेतांबर के, देखो श्वेतांबर में जो है, देखो पहले आपको ये समझना कि श्वेतांबर और दिगंबर क्या है। श्वेतांबर जो थे वो श्वेतांबर लोग जो थे वो श्वेत वस्त्र का कपड़ा पहनते थे। कैसा कपड़ा पहनते थे, श्वेत वस्त्र का कपड़ा पहनते थे, मतलब सफ़ेद कपड़ा वो धारण किए रहते थे, जो कपड़ा पहनते थे, ठीक है। और दिगंबर जो थे उन्होंने, दिगंबर का क्या मतलब है, दिग मतलब होता है दिग, दिग धन अंबर। पहले आपको ये जानना है कि दिगंबर में कौन सी संधि विच्छेद है, क्या दिगंबर में कौन सी संधि विच्छेद है। तो दिगंबर में आपका संधि विच्छेद कौन है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दिगंबर में कौन सी संधि विच्छेद है। दिगंबर में आपका व्यंजन संधि है, कौन सी व्यंजन संधि है, जो आपका दिग धन अंबर से मिलकर बना हुआ है, दिग धन अंबर से मिलकर बनो, और ये का जो है अपने ही वर्ण का गा हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है तो आपका गा बन जाता है, तो आपका दिगंबर हो जाएगा। तो ये आपकी संधि विच्छेद हुई गई। अब दिक का मतलब होता है दिशाएं, दिक का मतलब क्या होता है, दिशाएं होती है, और अंबर मतलब होता है कपड़ा। तो जिसका दिशाएं ही कपड़ा हो, मतलब वो कपड़ा नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, इसीलिए उनको दिगंबर कहा गया। तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो दिगंबर के आपके भद्रबाहु माने जाते थे। कौन माने जाते हैं, भद्रबाहु इसके माने, श्वेतांबर के स्थूलभद्र। सात से श्वेतांबर होता है, सात से क्या होता है, सात से श्वेतांबर होता है और सात से स्थूलभद्र होता है। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, दिगंबर का भद्रबाहु आपको वैसे याद हो जाएगा। अगला है, किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई है वो आपके पाटलिपुत्र में हुई है। द्वितीय जैन संगीति आपकी वल्लभी गुजरात पे हुई है। सिर्फ जैन धर्म में दो ही संगीतियाँ हुई हैं, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। जैन धर्म में सिर्फ दो ही संगीतियाँ हुई हैं, कौन कौन सी, प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति आपको, अगर आपको ईस्वी याद हो तो ठीक है, नहीं याद होता है तो आपका उसका स्थान और उसके अध्यक्ष आपको जरूर याद करके रखना है। प्रथम जैन संगीति आपका 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार पे हुई है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र ही जो थे वो किस जैन धर्म के किस उससे थे, जैन संप्रदाय से थे, तो श्वेतांबर से आपके स्थूलभद्र से। द्वितीय संगीत जो हुई है वो 512 में आपका वल्लभी गुजरात पे हुई है, जिसके अध्यक्ष जो है क्षमा श्रवण को बनाया गया था। इसको बनाया गया था, क्षमा श्रवण को बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर किसे माने जाए। तो अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके अंतिम तीर्थंकर हैं। अगला है, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्यादवाद सिद्धांत आपका जैन धर्म से आपका स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान जो है वो बौद्ध और जैन धर्मों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कौशाम्बी है, हमारे प्रयागराज के ही बगल में कौशाम्बी जिला है, जो आपका जैन और बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और जो भी हमारे दोस्त कौशाम्बी से देख रहे हों तो कमेंट बॉक्स पर अपने स्थान का नाम जरूर लिखेंगे कि आप कौशाम्बी से कहाँ पे हैं। अगला है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है भगवती सूत्र मिलता है। तो दो स्थानों पर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। एक आपका भगवती सूत्र हो जाएगा, इसमें बताया गया भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, भगवती सूत्र। और एक आपका नाम है भगवती सूत्र, और याद नहीं आ रहा है,
16 महाजनपदों के बारे में जो बताया गया है वो आपका भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में बताया गया। किस में बताया गया? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। चलिए आते हैं बराबर की गुफाओं पर निर्मित किस लिए किया गया था। तो बराबर की गुफा जो थी वो आजीविकों के आवास के लिए किया गया था। अगला है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। अब आपको ये बताना है कि पार्श्वनाथ आपके किस नंबर के तीर्थंकर हैं। तो पार्श्वनाथ आपके 23वें नंबर के तीर्थंकर है। किस नंबर के तीर्थंकर? 23वें। तो इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब होता है कि हिंसा ना करना, सत्य मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, अस्तेय मतलब क्या होता है कि चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब होता है कि संपत्ति अर्जित ना करना, मतलब धन इकट्ठा ना करना। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, महावीर स्वामी जी ने 4 महाव्रतों में से एक महाव्रत को और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को, और इसको जोड़ करके उन्होंने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। किसको? पंच महाव्रत। तो आपका ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। अगला क्या है कि जैन धर्म में कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो कल्पसूत्र के रचयिता आप भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता हैं। अगला है कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणित अभिलेख कहाँ मिलता है। तो जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणित अभिलेख आपका मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। कहाँ पे मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में आपका मिलता है। अगला है आपका जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहे जाते हैं। देखिए, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी आपके दिगंबर कहे जाते हैं। अब हम आते हैं कि जैन धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के स्वामी में संक्षिप्त से हम पढ़ते हैं। संक्षिप्त से क्या कि एक नज़र हम डालते हैं उनके बारे में कि मुख्य बिंदु हम उनके बारे में जानेंगे। क्या है? जन्म उनका कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपका वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। वैशाली के निकट ही एक कुंडग्राम नामक गांव है जो बिहार से रिलेटेड है। वहाँ पे महावीर स्वामी जी का जन्म स्थल है। इनके पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जो वज्र संघ के कुंडग्राम में जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो आपको जातक क्षत्रिय, इनके पिता का नाम और उनके कुल का नाम आपको याद करके रखना है। तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनके कुल का नाम था ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल था। अगला क्या है? माता। तो माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर है। क्या नाम है? वर्धमान महावीर। और पत्नी का नाम है यशोदा, जो कुंडित गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। आपको पत्नी का नाम ही है। और पुत्री का नाम इनके क्या है? पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, या आप इनका पूरा नाम इनका कह सकते हैं अनोग्जा प्रियदर्शना पुत्री का नाम है। प्रमुख उपाधियाँ इनको कैवलिन की उपाधि प्राप्त थी। अब आपकी इनकी उपाधियों का मतलब क्या है आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपकी उपाधियों का मतलब ही पूछा जाता है। तो कैवलिन का मतलब होता है कैवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जो है जिसको सर्वोच्च सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो गया हो उसे ही कैवलिन कहते हैं। जिन मतलब क्या होता है? जिन मतलब विजेता। निगृंथ माने क्या होता है? बंधन रहित, जो बंधन से रहित। और अरहत मतलब होता है पूज्य होता है। निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण मतलब कि उनका शरीर उन्होंने अपना कहाँ पे त्याग किया था? पावापुरी राजगृह, ये भी आपका बिहार पे ही है। बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में शस्तिपाल के यहाँ इन्होंने, शस्तिपाल कौन थे? तो मल्ल गणराज के प्रधान का शासक था। शस्तिपाल के यहाँ इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो आप समझ गए होंगे, जो भी बिहार से रिलेटेड होंगे या बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आते हैं आप अपने अगले चैप्टर में जैन धर्म में। किसमें आते हैं? बौद्ध धर्म में। जैन धर्म हमने कंप्लीट किया, अब हमारा बौद्ध धर्म में हम आते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित हैं? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं किस रूप में संकलित है? त्रिपिटक के रूप में संकलित है। किस रूप में? त्रिपिटक।
महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो महाभिनिष्क्रमण जो हो जाता है वो बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। क्या है? बुद्ध की गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो बौद्ध संप्रदाय महायान है, क्योंकि बौद्ध धर्म में बुद्ध के मर जाने के बाद 2 संप्रदाय स्थापित हुए थे, हीनयान और महायान। तो महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा गया था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी या महासंघिक 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो ये आपका द्वितीय संगीति है। हम आपको सारी संगीतियाँ आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आपको याद रखना है, उसके अध्यक्ष को आपको कैसे याद रखना है। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो उपसंपदा पद से तात्पर्य है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को ही उपसंपदा कहा गया है। क्या कहा गया? उपसंपदा। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को उपसंपदा पद कहा गया है। ठीक है। बुद्ध किसके राज्य में कौशाम्बी आए थे? तो बुद्ध जो है उदयन के राज्य में कौशाम्बी आए थे। किसके राज्य में? कौशाम्बी आए थे, उदयन के। अब बौद्ध धर्म में शून्यवाद या विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। शंकराचार्य के दर्शन, इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। इसी कारण बुद्ध जी को क्या कहा जाए? प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई। किसकी? प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई। बौद्ध धर्म ने अपना घर त्यागा, तो उनके 4 आर्य सत्य कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख होगा, दुख समुदाय होगा, दुख निरोध होगा और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य। दुख होगा तो दुख का कारण भी होगा, दुख का निवारण भी होगा, उस निवारण निरोध गामिनी प्रतिपदा, उस निवारण से निकल के आप किसी अच्छी चीज़ की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपने 4 आर्य सत्य यही बताए हैं। और अगला क्या है कि बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो आपको सीधे यही याद रखना है कि बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष। अशोक का कौन से अभिलेख में इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का अभिलेख है, रुम्मदेई अभिलेख है, रुम्मदेई स्तंभ अभिलेख है, जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में बताया गया है। अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में बताया गया है? तो लुम्बिनी में बताया गया, रुम्मदेई अभिलेख में बताया गया है। ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो महायान और हीनयान में संप्रदाय में मौलिक अंतर के देवी देवताओं की पूजा के बारे में, क्योंकि एक में पूजा बताया गया, एक में नहीं पूजा बताया गया है। अगला क्या है? बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में हुई है। तो बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं वो गांधार शैली में बनी हुई है, लेकिन बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो बनी थी वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है। ये आपका जो आपका बकेट में दिया रहता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा दिया गया है? तो मृग साहित्य चक्र द्वारा जो उनकी घटना को बताया गया है वो आपका प्रथम उपदेश के बारे में बताया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। किससे? गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। अगला है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। किससे है? बुद्ध के उपदेश जो है आपके आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगला क्या है आपका कि बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन में देवदत्त जो है क्या बनना चाहता? बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त जो था संघ प्रमुख बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अगला क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। किस काल में? गुप्त काल में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्या है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित। किससे संबंधित? धर्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। अगला क्या है कि अशोक ने
सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा था? तो श्रीलंका पर भेजा था। पुत्र अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला है हमारा नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से था? तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से थे? तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में बना हुआ है। कहाँ पे? राजगीर बिहार में है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। एशिया की ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिर्पुंज आपका गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज के नाम से जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन से हैं? तो नागार्जुन हैं जो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नव नालंदा महाविहार क्या है? तो नव नालंदा महाविहार जो है आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही कर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। अगला क्या है? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में मिला था? तो कनिष्क के शासन काल में मिला था। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में एक देवता का स्थान मिला था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। अगला क्या है? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था, चीन भेजा गया था। अब देखिए आपको बताया गया शुद्ध पिटक, विनय पिटक, तीन पिटक के बारे में। त्रिरत्न किसमें? जैन धर्म में है। त्रिपिटक किसमें है? बौद्ध धर्म में। शुद्ध पिटक जो है पिटकों में बृहत्तम है। पिटकों में सबसे बड़ा कौन सा? शुद्ध पिटक है आपका, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद का संकलन है। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम है, सबसे छोटा है, जिसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध है। मतलब उपदेश व संवाद शुद्ध पिटक में, नियम के बारे में विनय पिटक में बताया गया। और अभिधम्म पिटक क्या है? तो अभिधम्म पिटक पिटकों में मध्यम है, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। ठीक है। अब आप आ जाते हैं इसमें आगे आप आ जाते हैं तो बुद्ध के जीवन में किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो बुद्ध ने अपने जीवन में 4 दृश्यों को जब देखा था, इसके बाद उन्होंने संन्यास धारण करने के लिए अपना गृह त्याग कर दिया था। क्या क्या देखा था? वृद्ध व्यक्ति देखा था, बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति देखा था, मृतक देखा था और प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा था। तो उन्होंने ये संकल्प किया कि अगर प्रसन्नचित्त सन्यासी जो है वही सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित्त है तो अब मैं संन्यास धारण करूंगा। ठीक है। तो इन 4 दृश्यों को देख करके उन्होंने संन्यास धारण किया। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया था? तो बेलूवन नामक महाविहार बिंबिसार ने बनाया था। किसने बनाया था? बिंबिसार ने बेलूवन नामक महाविहार बनाया था। अगला है संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी है। कौन सी? प्रजापति गौतमी जो है, जो गौतम बुद्ध की कौन थी? प्रजापति गौतमी ही मौसी थी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने अपनी वैशाली में बिताई थी। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मानता बौद्ध धर्म मानता है। कौन मानता है? बौद्ध धर्म मानता है। अब हम आपको बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उसके प्रतीक के बारे में आपको बताएंगे। तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं जो हैं, गर्भ हाथी का प्रतीक है, जन्म जो है कमल का प्रतीक है, निर्वाण मतलब घर छोड़ना पद चिन्ह का प्रतीक है, प्रथम प्रवचन चक्र का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष का प्रतीक है, यौवन जो साण का प्रतीक है, समृद्धि शेर का प्रतीक है, मृत्यु स्तूप का प्रतीक है और गृह त्याग जो है आपका क्या है? घोड़ा का प्रतीक आपका गृह त्याग हो जाएगा। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है किसमें? ग्रीक रोमन शैली में। किसमें प्रतिबिंबित किया गया है? ग्रीक और रोमन शैली में। उपोष्ठ का आचरण कौन कहलाता है? तो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो उपोष्ठ का आचरण कहलाते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम पे जाना जाता है? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मपाणि के नाम से।
भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ आपका स्थित है सिक्किम पे। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम पे स्थित है। अगला क्या है? बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या मतलब है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध का प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संघनी को क्या कहा गया है? तो बुद्ध की संघनी का नाम तारा है। क्या है? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत या पुद्गल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक में अनात्म और पुद्गल को मान्यता दी गई है। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो महासंघिकों के अनुसार जीव जो है नवधर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो कारण एवं कार्य के सिद्धांत को प्रत्युत्य समुत्पाद के नाम से कारण और कार्य के सिद्धांत को जाना जाता है। अब आपका प्रत्युत समुत्पाद क्या है? संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार इस पर निर्भर है। अब आपका जो नीचे वाला है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो आपका बौद्ध धर्म यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। अब अगला वीडियो हम मिलते हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप भी प्रतियोगिता का और इन वीडियो का लाभ उठा पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।